दूधिया की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव बिसनपुर में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान का बेटा रामू रहता था। रामू के पिता का नाम मोहनलाल था, जो गांव में दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। रामू को बचपन से ही अपने पिता के साथ गाय भैंसों की देखभाल करना और दूध बेचना बहुत पसंद था। गांव में सभी उसे प्यार से दूधिया कहकर बुलाते थे। दूधिया को अपनी भैंस गंगा से बहुत लगाव था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर गंगा को नहलाता, उसे चारा खिलाता और फिर दूध निकालता। उसका सपना था कि एक दिन वह गांव का सबसे बड़ा दूध व्यापारी बने और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। गांव में एक बड़ा व्यापारी था, सेठ धनीराम, जो दूध और अन्य कृषि उत्पादों का बड़ा व्यापार करता था। वह गरीब किसानों से बहुत कम दाम पर दूध खरीदता और शहर में ऊंचे दामों पर बेचता था। कई बार किसानों ने विरोध किया, लेकिन सेठ का प्रभाव इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन दूधिया के पिता बीमार पड़ गए और घर की पूरी जिम्मेदारी दूधिया पर आ गई। अब उसे अकेले ही गाय भैंसों की देखभाल करनी थी और दूध बेचकर घर का खर्चा चलाना था। वह रोज भोर में उठता, दूध निकालता और गांव के बाजार में बेचने जाता। लेकिन जब सेठ धनीराम को पता चला कि दूधिया बिना उसके पास दूध बेचे बाजार में सीधे ग्राहकों को बेच रहा है, तो उसने उसे रोकने की कोशिश की। धनीराम ने गांव के अन्य दूध विक्रेताओं को धमकाया कि अगर उन्होंने दूधिया का साथ दिया तो वे भी अपने दूध का व्यापार नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर कई लोग डर गए और दूधिया से दूर रहने लगे। लेकिन दूधिया ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर गांव के सभी दूध विक्रेता मिलकर एक साथ काम करें तो वे सेठ धनीराम की मनमानी को रोक सकते हैं। दूधिया ने गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अगर वे सीधे ग्राहकों को दूध बेचेंगे तो उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा और वे अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। पहले तो किसान डरे, लेकिन दूधिया के साहस और हिम्मत को देखकर वे भी तैयार हो गए। दूधिया और गांव के किसानों ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जिसका नाम रखा गंगा दुग्ध सहकारी समिति। इस समिति का नियम था कि सभी किसान अपने दूध को एक साथ इकट्ठा करेंगे और फिर उसे उचित दाम पर बेचेंगे। इस पहल से गांव के किसानों को सीधा लाभ मिलने लगा और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। इस बीच सेठ धनीराम ने कई चालें चली ताकि यह समिति असफल हो जाए। उसने बाजार में अफवाह फैलाई कि दूधिया और उसके किसान मिलावटी दूध बेचते हैं। लेकिन दूधिया ने अपने दूध की गुणवत्ता बनाए रखी और ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि उनका दूध शुद्ध और ताजा है। कुछ ही महीनों में गांव की सहकारी समिति इतनी सफल हो गई कि शहरों से भी लोग उनसे दूध खरीदने आने लगे। गांव में दुग्ध उत्पादन बढ़ने लगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई। दूधिया अब सिर्फ गांव का एक साधारण लड़का नहीं रहा, बल्कि उसने गांव के हर किसान के जीवन में रोशनी ला दी थी। जल्द ही सरकार ने भी उनकी सहकारी समिति को मान्यता दी और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। दूधिया और उसके साथियों ने एक छोटा सा दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित किया, जहां दूध से घी, मक्खन और पनीर बनाया जाने लगा। अब गांव के किसान आत्मनिर्भर हो चुके थे और सेठ धनीराम का एकाधिकार खत्म हो गया था। दूधिया की मेहनत और ईमानदारी ने उसे न सिर्फ गांव में बल्कि पूरे जिले में प्रसिद्ध कर दिया। लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे और अन्य गांवों में भी सहकारी समितियां बनने लगीं। एक दिन एक बड़े उद्योगपति ने दूधिया से मिलकर उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन दूधिया ने विनम्रता से कहा, मेरा सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि किसानों को उनका हक दिलाना है। जब तक एक भी किसान गरीब है, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। दूधिया की इस सोच ने उसे सच्चा नेता बना दिया
और आज भी उसका नाम प्रेरणा और संघर्ष की मिसाल के रूप में लिया जाता है। दूधिया की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम मेहनत, ईमानदारी और साहस से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। एक छोटे से गांव का यह दूधिया न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए बदलाव लाने वाला नायक बन गया।